तो ये तो मैं चाहता हूँ कि रिपीट हो जाए दोबारा से। अब इस क्या कांग्रेस आ जाए कि गहलोत जी आ जाए एक साथ। तो ये तो सरकार किसकी बनेगी ये नहीं बता सकते, लेकिन हम चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार बने। वैसे हो आपने राजस्थान में तो ये रिकॉर्ड रहा है कि हर 5 साल में सत्ता बदलती है। आपका नहीं बदलेगी साहब। कल परसों में यहाँ से बाइक चोरी हो गई तो सुरक्षा की व्यवस्था बहुत ख़राब है। इस वजह से हमें लगता है बीजेपी सरकार आएगी तो सुरक्षा की व्यवस्था बेहतर होगी। जी नमस्कार, मैं हूं पूजा, जनता की आवाज़ चैनल से हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो हम सभी से मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी जनता जनार्दन के 30वें एपिसोड में देरी के लिए। जनता जनार्दन के 30वें एपिसोड के लिए हम आपको लेके आए विधानसभा मालवीय नगर क्षेत्र में, जहाँ पे बीजेपी से कालीचरण जी और कांग्रेस से अर्चना शर्मा उम्मीदवार रहे हैं। आइए आज हम आपको लेके चलते हैं विधानसभा मालवीय नगर क्षेत्र में, जहां जनता के बीच जाकर हम जानने की कोशिश करेंगे कि कालीचरण जी और अर्चना शर्मा के बीच में किसका पलड़ा भारी है। आइए सर, आपका नाम क्या है? रूपेश वर्मा। जी, आपकी विधानसभा कौन सी है? बगरू विधानसभा और मालवीय नगर दोनों ही है। जी, तो इस बार क्या लगता है राजस्थान से किसकी सरकार बनने के चांस है? राजस्थान में कांग्रेस सरकार की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी। कांग्रेस क्यों? जी हाँ, कांग्रेस में अशोक गहलोत जी ने इतने काम किए हैं, जनहित के कार्य किए हैं, जनता को राहत दी है, सभी तरह की राहत दी है, प्लस एम्प्लॉयमेंट दिया नौजवानों को। इस वजह से कांग्रेस सरकार ही बनेगी। कांग्रेस की भावना, लोगों की भावनाएं हैं कांग्रेस सरकार पुनः बने, जिससे उनको रोजगार मिले और इस महंगाई से राहत मिले। जी, तो अपने राजस्थान में तो ये रिकॉर्ड रहा है कि हर 5 साल में सत्ता बदलती है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये रिकॉर्ड टूट जाएगा अब की बार। उस भ्रम को अशोक गहलोत साहब ने अपने कार्यकलाप से उसको भ्रम को तोड़ने का पूरा प्रयास किया और जनता उसको तोड़ेगी। जनता पूरी तरह खुशहाल है और अशोक गहलोत जी की तरफ पूरी तरह देख रही है। जी, और बीजेपी के बारे में आप क्या कहेंगे? बीजेपी क्यों नहीं चाहिए? बीजेपी ने सिर्फ धर्म और जातीयता का जहर घोलने के अलावा कुछ नहीं किया है, सिवाय झूठे वायदे करना। झूठ के अलावा कोई कोई कार्य उनके पास है भी नहीं, प्लस धार्मिक उन्माद फैलाना। ये हमारे जनता के लिए सुखदायी नहीं है, दुखदायी है। जो कि उन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने का वायदा किया था, 15-15 लाख यूँ ही आने की वायदा किया था, उन्हीं के कार्यकाल में, मोदी जी के कार्यकाल में 15-15 लाख देना तो दूर की बात है, 15-15 अरब रुपए लेकर के फुर्र हो गए। जी, तो आप मालवीय नगर विधानसभा के बारे में क्या कहेंगे? मालवीय नगर विधानसभा एक थोड़ी टिपिकल है, विधानसभा क्षेत्र टिपिकल है, लेकिन कांग्रेस जीतने की संभावनाएं पूर्ण बनती जा रही है। जी, तो यहाँ से जो उम्मीदवार है 2 वो मजबूत है, अर्चना जी और कालीचरण जी, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? दोनों ही उम्मीदवार मजबूत हैं, जैसा कि आप बोल रही हैं, दोनों ही उम्मीदवार मजबूत हैं, तो बिल्कुल टफ है, कंपटीशन टफ है। जी सर, आपका नाम क्या है? मिस्त्री लाल नागोरा। तो आप क्या चाहते हैं इस बार राजस्थान में किसकी सत्ता बने? कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी। कांग्रेस की। जी सर, आपका नाम क्या है? ब्रजेश असवाल। जी, आपकी विधानसभा जो है हवा महल है। जी, तो आपको क्या लगता है कि राजस्थान में किसकी सरकार बननी चाहिए और क्यों बननी चाहिए? बनने का कारण तो ये कि जो अशोक गहलोत जी ने जो वादे किए हैं वो वादे दोबारा अमल में लाए जाएं, और जो वादे किए हैं उन वादों में खरे उतरें, तो उनको टाइम दिया जाए दोबारा। क्योंकि अभी कोरोना का जो टाइम था, 3 साल तो कोरोना में निकल गया, काम करने का वक्त ही नहीं मिल पाया। अब जब इन्होंने वादे किए हैं इतने, वो स्कीमें जो लेके आए हैं, स्कीमें जो इम्प्लीमेंट करने के लिए टाइम चाहिए, और जो स्कीमें आई हैं बहुत बढ़िया आई हैं स्कीमें। और कांग्रेस की बात इसलिए बार बार हम कर रहे हैं कि 70 साल में जो कांग्रेस ने दिया, क्या बीजेपी ने क्या दिया? हमें क्या दिया? चाहे सेंट्रल में देकर चाहे स्टेट में देखे। सेंट्रल और स्टेट की अगर आप बात करते हैं तो स्टेट की जो स्थिति है वो बदतर रही पिछली बार, जब तो कांग्रेस आई। पिछली बार अगर ये वादे निभाते, काम करते, 15 लाख का जो जुमला दिया, 15 पैसे किसी के खाते में नहीं आए, और आज ये बेरोजगारों की क्या स्थिति है? रोजगार नहीं है, बेरोजगार है, तलिए भुजिए तल रहे हैं। और उन्होंने किया ये जुमला ये है क्या? 15 लाख रुपये का जो वादा था क्या निकला? 22 करोड़ का जो आदमी है इनकी भट्टी में आता है, सर्व को होल करके साफ हो जाता है। अब स्थितियाँ तो क्यों ना आए वापस? कांग्रेस क्यों नहीं है? क्योंकि जो आप सड़कें देख रहे हैं, जो आपने ये जो देखा है, जो 70 साल में जो कुछ मिला है, किसने किया? किसने किया? कांग्रेस ने किया। 10 साल में जो किया, मोदी जी ने क्या दिया? मोदी जी ने क्या दिया? सड़कों पे बैठा दिया लोगों को। किसानों की स्थिति खराब हो गई, बेरोजगार जो युवा हैं उनकी स्थिति खराब है। क्या क्या मामला है? कितनी यूनिवर्सिटियाँ इन्होंने बना दी, कितने अस्पताल इन्होंने दे दिए। एक मंदिर जो बना दिया, मंदिर से क्या मिलेगा? क्या मिलेगा मंदिर से? हमें रोजगार मिलेगा? हमें मंदिर से नहीं मिलेगा। वहाँ कौन बैठेगा? एक हिंदू और मुसलमान का जो नारा दे करके इन्होंने किया कि आतंकवाद फैलाने का जो काम किया इन्होंने, बुरी तरह कर दिया, पूरे देश में घोल दिया जहर। भाई भाई से नाराज है। एक जो पहले चली आ रही थी गंगा जमुना एक तहजीब थी, उस तहजीब को इन्होंने नाकारा करके ख़त्म कर दिया। जी, अगर फिर से राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनती है तो फिर सीएम का चेहरा आप किसे देखना चाहेंगे? सीएम का चेहरा अशोक गहलोत रहेंगे, क्योंकि उनके अनुभव है, बहुत बढ़िया तजुर्बा है। जो अनुभव है, तजुर्बा है, तो एक बार मौका और दिया जाए अशोक गहलोत को। और पायलट जी के बारे में आप क्या कहेंगे? क्यों नहीं? बहुत मौके हैं पाटिल जी के पास में,
बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, युवा हैं, मिलना चाहिए उनको भी मौका मिले। लेकिन एक बार और अशोक गहलोत को मौका दिया जाए, उसके बाद में जिंदगी पड़ी है सचिन जी के पास। तो जी, अगर कांग्रेस सरकार रहती है तो फिर प्रधानमंत्री आप किसे देखना चाहेंगे? प्रधानमंत्री की बात तो प्रधानमंत्री तो जो स्थिति है वो देखते हैं क्या स्थिति बनती है। जी, आप किसे प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब को देखना चाहेंगे। जी, ऐसा क्यों? उनके पक्ष में क्यों ये? इसलिए पक्ष में है कि वो संजीदा आदमी है, बहुत पुराने कांग्रेसी, वफादार कांग्रेसी का है और लगातार निरंतर विपरीत परिस्थितियों में जीतते आ रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, इसलिए हम देखना चाहते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सिद्ध कुमार विजय है। मैं सत्कार शॉपिंग सेंटर मालवीय नगर अध्यक्ष हूँ और आपका स्वागत है। आप बताएं मुझे कैसे याद किया आपने? जी, तो आपको क्या लगता है राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी इस बार? देखिए, वैसे तो ये राजनीति है, इसमें कुछ भी उठापटक हो सकता है, लेकिन आज के माहौल को देखते हुए बीजेपी भारी है। बीजेपी भारी, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसा इसलिए लग रहा है कि जो गहलोत जी ने काम किए हैं, निसंदेह काम बहुत किए हैं, लेकिन मध्यम वर्गीय को और हाई वर्गीय को तो बहुत प्रताड़ित किया है इन्होंने। हमारे बिजली बिल से हम बहुत परेशान हैं, या इन लोगों ने जो सिर्फ मुफ्त बांट के जो काम किया है उससे हमें अंदर तक ठेस लगी है। तो बिजली तो बिल का जो उन्होंने मुफ्त किया है तो उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं आपको मिला होगा? नहीं, उसका फ़ायदा हमें मिला नहीं है। हमने बिल की रीडिंग की है और हमारे पास आप आए हैं तो मैं आपको बिल निकाल के बता सकता हूँ कि बिजली बिल में इन्होंने 100 यूनिट या 200 यूनिट फ्री की है, लेकिन उसकी रेटें इतनी बढ़ा दी है कि हमारा बिल पहले से ज़्यादा बढ़ गया। तो अगर बीजेपी राजस्थान में आती है तो सीएम का चेहरा आप किसे देखना चाहेंगे? देखिए, सीएम का चेहरा तो हम चाहेंगे कि यूपी की तरह कोई ना कोई योगी को बैठाया जाए ताकि राजस्थान की भी दशा सुधर सके। बाकी तो ऊपर वालों की मर्जी है, क्या करते हैं। जी, और मालवीय नगर विधानसभा के बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, मालवीय नगर विधानसभा 100% कालीचरण शरारती की मिलेगी और इस वक्त हालात ये हैं कि पहले तो ये 1600-1700 वोटों से जीते थे, लेकिन इस बार 40,000 से ऊपर जीतेंगे ये। जी, तो इस बार इस रेस में अर्चना जी भी आई हैं सामने, तो उसके बाद अर्चना जी पहले भी रही हैं। अर्चना जी 2 बार पहले रही हैं प्रत्याशी और दोनों बार हारी हैं। पिछली बार अगर थोड़ा सा और दम लगाती तो शायद पिछली बार जीत जाती, क्योंकि पिछली बार कालीचरण जी का विरोध था। पिछली बार लोग कालीचरण जी से खुश नहीं थे और चाह रहे थे कि भाई कालीचरण जी चेंज हो, लेकिन जो उन लोगों ने कमियां छोड़ी, कालीचरण जी ने कमी छोड़ी, वो इस साल इन्होंने पूरी कर दी इन 5 सालों में। और अर्चना जी ने कुछ कार्य किए हैं, बेशक यहाँ मालवीय नगर में काफ़ी कार्य किए हैं, लेकिन अर्चना जी में और कालीचरण जी में काफ़ी अंतर भी है। जी, कैसे बताएं आप? अब आप मुझसे ज़्यादा डिटेल पूछना चाहती हैं तो मैं बताता हूँ आपको जी, कि अर्चना जी एक हारी हुई एमएलए होते हुए भी इन लोगों ने जो व्यवहार किया है वो एक एमएलए की तरह किया है। और कुछ कारण है जो मैं आपको साफ साफ नहीं बता सकता, लेकिन ठीक है, जो भी होता है अच्छा होता है। जी, तो मालवीय नगर विधानसभा से इस बार चुनाव के मुद्दे क्या रहेंगे? देखो, मालवीय नगर विधानसभा में मुद्दे तो मेनली यही है कि यहाँ थड़ी ठेले बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं और इन सब को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। ये सब हटना चाहिए और इन लोगों को जगह मिलनी चाहिए। इन लोगों को पहले से इन लोगों के पैसे भी जमा हैं तो उस पैसे का इनको फ़ायदा भी मिलना चाहिए। और कुछ ये सत्कार के सामने एक बड़ी सारी ज़मीन इन लोगों ने खाली कराई थी, जो 5 साल से वापस से इसमें अवैध कब्जे होने लग गए हैं और कब्जे इस कदर बढ़ गए हैं कि रोड तक आ गए हैं। तो इस चीज़ों पे ध्यान देना होगा इनको। जी सर, आपका नाम क्या है? रामपुर है साहब। जी, आपकी विधानसभा कौन सी है? ये बगरू क्षेत्र है। जी, तो इस बार क्या लगता है राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी? कांग्रेस बनेगी साहब। कांग्रेस क्यों? कांग्रेस सारा ही फायदा उठा रही साहब, सब फायदा दे रही है हमारे को। जी, तो ऐसा हो आपने राजस्थान में तो ये रिकॉर्ड रहा है कि हर 5 साल में सत्ता बदलती है, अब कहीं नहीं बदलेगी साहब। तो ऐसा विश्वास है आपको कि इस बार सत्ता नहीं बदलेगी? विश्वास, पूरा विश्वास है। जी, अगर कांग्रेस फिर से अपने राजस्थान में आती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा आप किसे देखना चाहेंगे? वो है अशोक गहलोत का साहब। जी, और सचिन पायलट जी के बारे में क्या कहेंगे आप? अब हम उसे तो क्या बोलूँ, अब तो वो राजस्थान में आ जाएगी तो मुख्यमंत्री तो वही बनेगा, अशोक गहलोत बनेगा। जी, और ये मालवीय नगर विधानसभा के बारे में क्या कहोगे आप? अब मालवीय नगर की विधानसभा ये किसको लागे जाए बड़े? हाँ, ये कौन से में लागे? बीजेपी में। हाँ। जी, तो अब अर्चना जी और कालीचरण जी में से किसको चाह रहे हैं आपकी बार?
अपने अर्चना शर्मा जीतेगी सब। जी, तो कालीचरण जी का तो रिकॉर्ड रहा है, वो यहाँ से हर साल मतलब हर साल खड़े भी रहे हैं और जीते भी हैं। जीते भी हर साल जीते, पर अपना नहीं जीतेगा सर। जी, ऐसा क्यों लग रहा है आपको इसकी इस बार नहीं है? अपने लोग बाग सभी ये बोल रहा है, ये जनता बोलते हैं ना भाई हारेगा हारेगा हारेगा। जी, ओके सर। सर आपका नाम क्या है? पहला जी, आपकी विधानसभा कौन सी है? वही बकर विधानसभा क्षेत्र है। जी, तो आपको क्या लगता है राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी इस बार? वही एक ही बात है, कांग्रेस की बनेगी। कांग्रेस की, और बीजेपी की क्यों नहीं बनेगी? बीजेपी को फायदा है ना हम लोगों को, क्या फायदा? गरीबों की मसीहा हमारे कांग्रेस ही है। जी, तो बीजेपी, चलो बीजेपी नहीं बनेगी तो कांग्रेस की जो सीएम है उनका चेहरा आप किसे देखना है? जो कोई नया चेहरा कोई? नहीं, वही चेहरा सही है हमारे, गहलोत जी का सही है। गहलोत जी का ही सही है। जी, और मालवीय नगर विधानसभा के बारे में आप क्या कहेंगे? शर्मा तो अपने कालीचरण जी का तो रिकॉर्ड रहा है कि वो हमेशा जीतते हैं। जीते हैं, लेकिन पता नहीं है तो जनता जनार्दन है, किधर क्या हो जाए मालूम नहीं चलेगा। जब जो अर्चना जी का इतना मजबूत क्यों लग रहा है आपको इस बार? अब की बार लग रहा है लोगों को विश्वास है कि अर्चना जी को लाना है। हर आदमी की ये है कि अर्चना जी जीतेगी, अर्चना जी जीतेगी, हर आदमी है। जी, ओके ओके सर, आपसे बात करूँ? बस वही बात है, बस हाँ। सारी एक ही कहेंगे तो बिल ने खेती है जो भी बात कर लो कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन आपसे करेंगे। हाँ, चलो यहाँ को जी, सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम है नारायण बैरवा है। जी जी, तो आपको क्या लग रहा है राजस्थान में किसकी सरकार आनी चाहिए इस बार? अब की बार बीजेपी की सरकार आएगी राजस्थान में। बीजेपी की? तो आपके साथियों ने बोला गहलोत जी, आप बीजेपी बोल रहे हैं। लेकिन उनका विचार अलग है, मेरी विचारधारा अलग है। तो फिर आप बताइए बीजेपी को क्यों आना चाहिए? बीजेपी इसलिए आनी चाहिए कि कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार है। आप देख रहे हो कितना सारा भ्रष्टाचार आ रहा है, खूब आए दिन कांड हो रहे हैं, नए नए एक से कुछ लुच्चे लफंगे उठाए गिरे पैदा हो गए, इसलिए बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। जी, तो कांग्रेस ने अभी कई योजनाएं चलाई हैं आम जनता के लिए, तो उनके बारे में क्या कहेंगे आप फिर? उनमें वो योजनाएं जो कोई काम की नहीं है, वो ऐसा काम खाद्यान्न जो दे रहे हैं वो कोई काम का नहीं, खाने योग्य बिल्कुल नहीं। हाँ, खाली चिरंजीवी योजना बहुत अच्छी योजना है इनकी, और जो किसानों को जो बिल वगैरह माफ किया ना खेती का, वो भी अच्छी योजना है। तो इनकी जो योजनाएं चली है उनसे भी तो चुनाव में उनको फायदा होगा? हो सकता है इनको फायदा, लेकिन हमारे विचार से तो बीजेपी सरकार आनी चाहिए। जी, अगर बीजेपी अपने राजस्थान में सरकार बनती है तो फिर सीएम का चेहरा आप किसे देखना चाहेंगे? ये हम तो वही बनेंगे, बाबा बालकनाथ जी, जो इन्होंने पहले घोषित कर दिया जी, राजस्थान से। इजारा से जो इस टाइम भी सांसद है वो बाबा बालकनाथ। सर आपका नाम क्या है? सीताराम। तो क्या लगता है इस बार राजस्थान में किसकी सरकार आएगी? कांग्रेस की। ऐसा क्यों लग रहा है आपको कांग्रेस आएगी? महंगाई के हिसाब से कि महंगाई कितनी हो गई, इसलिए क्या अब तो क्या सस्ता तो होगी कम से कम। तो अभी भी तो कांग्रेस ही है, तो कांग्रेस के राज में महंगाई हुई है। महंगाई तो क्या पहले क्या बीजेपी राज में थी महंगाई, अब क्या कांग्रेस आ जाएगी, क्या दोबारा रिपीट करने तो और सस्ता हो जाएगी ना। जी, तो आप चाह रहे हैं कांग्रेस रिपीट हो? हाँ, कांग्रेस रिपीट होगी दोबारा से। जी, तो बीजेपी के बारे में क्या कहेंगे कि आपको क्यों लगता है कि बीजेपी को नहीं आना चाहिए? देखो चीज़ के लिए वो नहीं है, देखो सब चीज़ के अंदर के लाभ आता है। ये क्या गहलोत जी की दुआई होगी, देखो इसके अंदर तो छूट दे रखी है, और कोई सब सुविधा की सुविधा दे रखी है। पेंसिल बंदी हुई है लोगों की, क्या बुजुर्ग आदमी की पेंसिल चल रही है। नहीं, तो ऐसा भी है ना कि हर 5 साल में अपने राजस्थान में सत्ता बदलती है। सत्ता बदलती है, तो मैं चाहता हूँ कि रिपीट हो जाए दोबारा से। अब इस क्या कांग्रेस आ जाए, जी क्या गहलोत जी आ जाए एक साथ में। जी, अगर हमारे राजस्थान फिर से कांग्रेस आती है तो आप सीएम का चेहरा किसे देखना चाहेंगे? सीएम का चेहरा देखो, उसके अंदर सीएम में तो ये देख लो कि मोदी जी चाहिए। मोदी जी? हाँ, ये तो चीज़ के लिए वो काम ही करते हैं। वो मोदी जी प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री का पूछो। मुख्यमंत्री क्या गहलोत तो होना चाहिए, तो गहलोत तो है भी कि दोबारा हो जाएंगे। तो सचिन पायलट के बारे में आप क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री के रूप में उनको देखना चाहेंगे? देखो जी, उसके लिए तो क्या नहीं सकते चाहिए लिए। अब तो क्या क्या गहलोत ही सही है हमारे लिए तो। जी, और यहाँ की विधानसभा के लिए आप क्या कहेंगे? यहाँ की विधानसभा के लिए देखो अर्चना जी आ रही है, क्या अर्चना जी बनेगी अब के तो। आपका नाम क्या है? पंकज लखवानी, क्या करते हैं आप? रेस्टोरेंट ऑनर हूँ। जी, राजस्थान में कब से रह रहे हैं? पैदाइशी यहीं की है, 25 साल हो गए। जी, तो क्या लगता है आपको राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी इस बार? सरकार किसकी बनेगी ये नहीं बता सकते, लेकिन हम चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार बने। बीजेपी क्यों? बीजेपी मोदी जी को चाहते हैं, मोदी भक्त है। तो फिर भी कोई कारण तो रहा होगा ना कि आप मोदी को चाह रहे हैं। दिल से बीजेपी को चाहते हैं, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। आज जो देश बचा हुआ है वो मोदी जी के कारण बचा हुआ है। सब कुछ अच्छा उन्होंने किया आकर के। 70 साल कांग्रेस ने राज किया, क्या किया? कुछ नहीं किया। मोदी जी के राज में 10 साल में बहुत कुछ अच्छा हुआ है। आज सेफली बैठे अपने घर पे, सब मोदी जी का है।
जी, तो अभी कांग्रेस सरकार है, उसकी कई योजनाएं आई हैं जो आम जनता को बहुत फ़ायदा मिल रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? योजनाओं के बारे में क्या कहना, अब जिसको ज़रूरत होती है वो लेता है, और अगर पैसा दे कर के वोट खरीदा जा सकता है तो आज की दुनिया में ऐसी है पब्लिक जो वोट पैसा दे कर के वोट देती है, ऐसे लोग हैं दुनिया में आज भी। तो इस बारे में खुल के बात करें कि कौन ले रहा है या कौन दे रहा है पैसे? लेने वाले लेते हैं, देने वाले देते हैं। अब पैसा तो हमने देखा नहीं है, हम तो अपने धंधे में व्यस्त हैं। तो आप इस मालवीय नगर विधानसभा के बारे में क्या कहेंगे? मैं राजसमंद डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, मैं वहाँ की आपको राजनीति बता सकता हूँ। फिर भी यहाँ पे नहीं, मुझे यहाँ पे आए हुए सिर्फ 3 महीने हुए हैं, यहाँ की राजनीति क्या है कैसे है इसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है। वहाँ के बारे में क्या कहेंगे आप? दिया कुमारी जी से इतना हमारा नहीं हुआ है। हमारे वहाँ के जो एमएलए हैं राजसमंद डिस्ट्रिक्ट के सुदर्शन सिंह जी रावत, जो कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। अब वो आदमी अच्छे हैं, हमको पार्टी से मतलब नहीं है, कोई कांग्रेस बीजेपी, इंसान अच्छा होना चाहिए। आज हमारे एरिया में इतना अच्छा उन्होंने सहयोग किया है, काम किया है, तो आज की जनता उनको चाहती है कि भाई वही आए। जी, तो जैसे आप ये चाहते हैं कि राजस्थान में बीजेपी आए, तो बीजेपी अगर राजस्थान में आती है तो सीएम का चेहरा किसे देखना चाहेंगे आप? सीएम का चेहरा तो जिसको घोषित किया जाएगा वही आएगा। हम तो बीजेपी को चाहते हैं, हम तो कमल के फूल को चाहते हैं, अब चेहरा कोई भी हो। सर आपका नाम क्या है? ललित। जी, आपकी विधानसभा कौन सी है? हवा मेरे क्षेत्र आता है मैडम। जी, तो राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी इस बार, क्या लगता है आपको? मैडम लग तो रहा है कि बीजेपी की बनेगी। बीजेपी क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? सब तरफ बीजेपी का ही काम चल रहा है तो बीजेपी की लगेगी। और जो अभी कांग्रेस है अपने राजस्थान में, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? उन्होंने फ्री की रेवड़ियाँ बहुत बांट दी है अभी लास्ट में। वो जो भी हुआ है लेकिन फ़ायदा तो आम जनता को हुआ है। आम जनता को हुआ है, आगे पूरा 500 साल हो ना मैडम, लास्ट में 2 महीने फ़ायदा देके क्या फ़ायदा। जी, और ये यहाँ नहीं, हर जगह यही हाल है। जब चुनाव होते हैं उसी टाइम पे काम होते हैं, बाकी वैसे काम होते नहीं। जी, अगर भाजपा अपने राजस्थान में आती है सरकार बन के, तो आप सीएम का चेहरा किसे देखना चाहेंगे फिर? वसुंधरा ही होगी और कौन होगा? जी, और प्रधानमंत्री में? प्रधानमंत्री तो मैडम एक ही है, वो इसीलिए बीजेपी आएगी यहाँ पर, और कोई रीज़न नहीं है बीजेपी आने का। जी, रीज़न मोदी है। जी, तो मालवीय नगर विधानसभा के बारे में आप क्या कहेंगे? वही बता रहा हूँ, लास्ट में जो काम होते हैं बस। इन 4-6 महीने में खूब काम हुए हैं सब जगह। तो यहाँ से जो दो दावेदारी में आए हैं मजबूत अर्चना जी और कालीचरण जी, उनके बारे में क्या कहेंगे? मैडम फेस वैल्यू नहीं है, मेन वही है पार्टी कौन सी है। अच्छा, पार्टी को वोट मिलते हैं यहाँ? पार्टी को वोट मिलते हैं। सर आपका नाम क्या है? विशाल जैन। जी, क्या करते हैं आप? शॉप है आपकी? जी, तो राजस्थान में क्या लगता है आपको इस बार किसकी सरकार आएगी? बीजेपी की। बीजेपी, ऐसा क्यों? हमें लग रहा है गहलोत सरकार की नीतियों के कारण, योजनाओं के कारण, योजनाएं बहुत हैं, ज़मीनी स्तर पे नहीं है, इस वजह से। नहीं, तो उनकी कई योजनाएं हैं, जो चिरंजीवी हो गई, इंदिरा गांधी रसोई हो गई, अभी फ़ोन प्रोवाइड कराए उन्होंने, तो रसोई तो बहुत टाइम से चल रही है, वो कोई आज की योजना तो है नहीं। चिरंजीवी योजना आज की है, लेकिन लाभार्थी बहुत कम है और दावे बहुत सारे हैं। इस वजह से बीजेपी सरकार आएगी। अभी जैसे सुरक्षा की जो व्यवस्था है वो बहुत चरमराई हुई है, इस वजह से हमारी गली में से ही 1-2 बार पर्स चोरी हो गया, कल परसों में यहाँ से बाइक चोरी हो गई, तो सुरक्षा की व्यवस्था बहुत ख़राब है। इस वजह से हमें लगता है बीजेपी सरकार आएगी तो सुरक्षा की व्यवस्था बेहतर होगी। जी, तो आपको कहीं ना कहीं ये लग रहा है तो जो कांग्रेस ने योजनाएं चलाई उनका चुनाव में उनको फ़ायदा हो सकता है? कुछ स्तर पे होगा, लेकिन ज़मीनी स्तर पे योजनाओं का प्रभाव बहुत कम है, हर तबके को उसका प्रभाव नहीं मिल रहा है। इस वजह से हमें नहीं लगता कि कुछ इसका खास फ़र्क पड़ेगा। जी, अगर राजस्थान में फिर से बीजेपी आती है इस बार, तो आप सीएम का चेहरा किसे देखना चाहेंगे? सीएम का चेहरा तो जहाँ तक है वसुंधरा राजे जी बनेंगी, बाकी जो उनका आपसी अंतर में जो होगा वो अपने आप तय करेंगे। हम तो बीजेपी को चाहते हैं, चेहरा कोई भी हो, काम अच्छा होना चाहिए। जी, और आप ये मालवीय नगर विधानसभा के बारे में क्या कहेंगे? यहाँ की क्या स्थिति लग रही है अभी आपको? यहाँ की स्थिति 50-50 है, कांग्रेस और बीजेपी में 50-50 स्थिति है जहाँ तक हमें लगता है। बाकी तो वोट में पता चल जाएगा 3 दिसंबर को। जी, तो अपने मालवीय नगर से 2 दावेदार जो मजबूत है, अर्चना जी और कालीचरण जी, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? दोनों बढ़िया हैं। कालीचरण जी बहुत समय से नेता रहे हैं, बहुत प्रभावशाली हैं, उनका एक अपना व्यक्तित्व है। अर्चना जी भी बहुत समय से हैं, लेकिन कालीचरण जी विधायक भी कई बार रह चुके हैं, शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, और जहाँ तक है उनका पलड़ा भारी है। जी,
और अर्चना जी के बारे में क्या कहेंगे? वो भी बहुत बेहतरीन काम उन्होंने पिछले कुछ दिनों में किया है। काफ़ी बार यहाँ पर भी उन्होंने काफ़ी समय दिया है। हो सकता है वे भी इस बार आ जाए, इसलिए 50-50 है, कुछ आप कह नहीं सकते, पर हमें उम्मीद है कि कालीचरण जी आएंगे। सर आपका नाम क्या है? बुद्धि सागर मिश्रा। जी, तो आपको क्या लगता है राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी इस बार? भाजपा भाजपा, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? कांग्रेस राज में तो भ्रष्टाचार और पेपर लीक मामले बहुत हुए हैं, उससे बच्चों पे भी बहुत असर पड़ा है, इसलिए। जी, तो कांग्रेस ने अभी कई योजनाएं चलाई हैं, तो उस पर चुनाव का असर दिख सकता है, तो ऐसा क्या कहेंगे आप इसके बारे में? नहीं, ऐसा तो असर नजर नहीं आया। महिलाएं भी नाराज हैं, इसलिए। महिलाएं क्यों नाराज है, क्यों लग रहा है आपको ऐसा? महिलाओं को आधे से तो मोबाइल मिला है, अब आधे से मिल नहीं रहा, तय योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा, पेंशन नहीं आ रही तय योजना, इसलिए। जी, तो अगर बीजेपी हमारे राजस्थान में आती है तो आप सीएम का चेहरा किसे देखना चाहेंगे फिर? सीएम का नया चेहरा देखना चाहेंगे, वसुंधरा दलाल को। जी, वसुंधरा जी नहीं। जैसे हमने उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, ऐसे कोई जैसे नाम चल रहा है बाबा बालकनाथ का, अब वो आए तो थोड़ा सही रहेगा। जी, तो बाबा बालकनाथ के बारे में आप क्या कहेंगे? बाबा बालकनाथ सही है, वैसे अलवर से सांसद हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो इस हिसाब से ऐसा लग रहा है राजस्थान में भी अच्छा काम कर रहे हैं सीएम बनने पर। जी, और अपने मालवीय नगर विधानसभा के बारे में क्या कहेंगे आप? मालवीय नगर विधानसभा से अब तो देखो 50-50 चांस है दोनों के। जी, किसके? कांग्रेस और बीजेपी के। जी, जो यहाँ के जो उम्मीदवार हैं, यहाँ जो मजबूत उम्मीदवार सामने आए इस बार, अर्चना जी और कालीचरण जी, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? वैसे दोनों पुराने ही हैं, पिछली बार भी दोनों में कंपटीशन हुआ था, पिछली बार भी कालीचरण जी बहुत ज़्यादा मार्जिन से नहीं जीते थे, इसलिए हो सकता है कंपटीशन टफ रहे। जी, फिर भी आपको किसका पलड़ा भारी लग रहा है इन दोनों में से? बढ़ला तो वैसे बीजेपी से भारी लग रहा है थोड़ा। सर आपका नाम क्या है? लक्ष्मण। जी, आपकी विधानसभा कौन सी है? बगरू क्षेत्र। जी, तो इस बार क्या लगता है राजस्थान में किसकी सरकार आएगी? हाँ, विचार यही लग रहा है मैंने। किसकी सरकार आएगी सर? कांग्रेस सरकार है तन ज़्यादातर। जी, कांग्रेस क्यों लग रहा है आपको कि कांग्रेस आनी चाहिए? हम भी कांग्रेस ही हैं। जी, कांग्रेस है। तो ऐसा अपने राजस्थान में रिकॉर्ड रहा है कि हर 5 साल में सत्ता बदलती है, तो उसको लेके क्या कहेंगे आप? खैर आपके चांस का में बदलने का बदलती थी पर आपके कम लग रहा है चांस। ओके सर। सर आपका नाम क्या है? राम प्रसाद। जी, आपकी विधानसभा कौन सी है? हमारी विधानसभा यही है, जौहरी बाजार। जी, इस बार आपको क्या लगता है राजस्थान किसकी सरकार बनेगी? अब ये तो बता नहीं सकते ना अभी, क्या किसकी सरकार पलटेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर भी आपको पर्सनली क्या लगता है किसकी सरकार बननी चाहिए? अब सरकार तो जो काम सही करे वही सरकार आनी चाहिए। तो जो अपनी सरकार है अभी कांग्रेस, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? कांग्रेस में ऐसा है कि हर 5 साल में सरकार बदलती है, तो उसमें क्या है कि उल्ट पैर ज़्यादा हो जाता है, महंगाई का बहुत ज़्यादा जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि 10 साल सरकार चले, कोई भी चलो, लेकिन कंटिन्यू 10 साल चलनी चाहिए। तो आप चाहते हैं कि कांग्रेस फिर से आनी चाहिए? मैं ये नहीं कह सकता कांग्रेस आए या बीजेपी आए, लेकिन सरकार वो हो जो काम करे, जनता की सुने, महंगाई का बोझ नहीं पड़े। साली महंगाई दुनिया भर का हाहाकार मच रहा है देश के अंदर। कभी राम मंदिर का मुद्दा उठ रहा है तो कभी क्या मुद्दा उठ रहा है, ये सब फालतू के ड्रामे हैं, कोई लेना देना है नहीं। जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो रहा गरीब आदमियों का। आज अपने राजस्थान में हर बत्ती के अंदर साले कारों पे वो बेचारे गरीब आदमी गाड़ियाँ साफ करते हैं, कार वाले कार शीशा चढ़ा दे रहे, 1 रुपया उनसे जेब से नहीं निकलता है। तो ये सब भ्रष्टाचार मिटना चाहिए। जी, तो कांग्रेस सरकार हो जो ये सब खत्म हो जाए, ये चीज़ें अपने मतलब कोई मांगने वाला नहीं हो राजस्थान के अंदर। तो अपने राजस्थान सरकार जो भी है कांग्रेस, उन्होंने कई योजनाएं चलाई हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? अब योजनाओं का तो ये है कि किसी को लाभ मिले तब दिखे। अब योजनाएं तो उन्होंने चला दी, लेकिन अब बराबर उनका लाभ मिले आदमी को तो ही आगे कोई बात बने। उनकी जो योजना है, चिरंजीवी कार्ड की योजना चलाई उन्होंने, अभी फ़ोन प्रोवाइड करवाए उन्होंने, रसोई की जो खाना प्रोवाइड कराया उन्होंने, जो आप तक आम जनता तक पहुँच रही है नहीं पहुँच रही है? वो तो खैर पहुँच रही है जनता के पास, कुछ पहुँच भी रही है, कुछ नहीं भी पहुँच रही है। ऐसी बात है कि कंटिन्यू पूरी तो नहीं भी पहुँच रही है। और जब ये इन्होंने 5 लाख का जो बीमा करा है वो एक सही है गरीब आदमी के लिए, बेचारा कोई भी आम आदमी अपना इलाज करा सकता है, ये सही लगी है हमारे को। ये अगर फिर से अपने कांग्रेस आती है राजस्थान में तो सीएम का चेहरा आप किसे देखना चाहेंगे? सीएम का तो अभी वैसे अशोक गहलोत से तो बढ़िया कोई सीएम है नहीं। वो पुराना है, जाना माना है, और फिर 3 बार सीएम भी रह चुके हैं,
तो उससे बेटर कोई सीएम नहीं है। और इस विधानसभा के बारे में आप क्या कहेंगे? विधानसभा के बारे में आपका नाम क्या है? कैलाश जैन, आपकी विधानसभा कौन सी है? ये मालनगर मालवीय नगर। तो आप मालवीय नगर विधानसभा के बारे में क्या कहेंगे? विधानसभा में चुनाव डालते हैं हम। जी, तो यहाँ से अब की बार 2 दावेदार आए हैं, अर्चना जी और कालीचरण जी, उनके बारे में क्या कहेंगे? दोनों अच्छे हैं। जी, पर्सनली आप क्या चाहेंगे, किसको मौका मिलना चाहिए इस बार? अर्चना शर्मा को। जी, कोई तीसरे दावेदार? तीसरा कौन सा है? आप नाम ले रहे हैं ना? नहीं, वो है ना, 2 है ना, अर्चना शर्मा जी और कालीचरण सराफ। जी, दो अच्छा अर्चना शर्मा को बोला है मैंने। जी। तो इस बार क्या लगता है आपको, राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी? आपके लगता है बीजेपी की लगनी चाहिए। बीजेपी की क्यों सर? क्योंकि एक साल कांग्रेस, एक साल बीजेपी, ऐसा होता है। जी, तो कांग्रेस ने कई योजनाएं चलाई हैं, तो उसका चुनाव में फायदा हो सकता है उनको? हो सकता है फायदा, तो वैसे तो जी, हो सकता है फायदा। तो आप पर्सनली किसे चाहेंगे, किसको सरकार बनके हमारे राजस्थान में आना चाहिए? कांग्रेस सही है वैसे तो। कांग्रेस सही है। अगर फिर से कांग्रेस आती है सत्ता में, तो सीएम का चेहरा किसे देखना चाहेंगे आप? वही बनेगा, गहलोत ही बनेगा। गहलोत जी। पायलट जी के बारे में क्या कहेंगे? वो मुश्किल है बनना। तो आपने देखा कि मालवीय नगर की जनता क्या चाहती है। उम्मीद करते हैं मालवीय नगर की जनता जो चाहती है, उनके उम्मीदवारों तक भी उनकी आवाज़ पहुंच गई होगी। जनता जनार्दन के 2 एपिसोड को आपने बहुत प्यार दिया है, उसी तरह हम उम्मीद करते हैं जनता जनार्दन के 30वें एपिसोड को भी आप बहुत प्यार देंगे। संवाददाता पूजा सैनी के साथ कैमरामैन हिमांशु सैनी। यदि आपको हमारे एपिसोड्स की श्रृंखला पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक बार फिर जनता जनार्दन का धन्यवाद।